हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीचर स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य को शुद्ध करना। क्या होता है? वाक्य को शुद्ध करना। इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस में कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां होती हैं जिसे सही करना होता है और उसे कहलाता है, वह कहलाता है आपका सिंटैक्स। क्या कहलाता है? सिंटैक्स। एग्जाम में ये 2 मार्क्स का आता है और आपके 4 सेंटेंस दिए होते हैं जिसमें से केवल आपको 2 सेंटेंस ही करेक्ट करने होते हैं, जिनको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो यदि आपको सिंटैक्स के सारे रूल याद हों तो। यदि आपको सारे रूल याद होंगे तो उसमें से आपको 2 सेंटेंस ऐसे आसानी से मिल जाएंगे जिन्हें आप बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हो। लेकिन कब कर सकते हो? जब आपको सिंटैक्स के सभी रूल पता होंगे। और सभी रूल कब पता होंगे? जब आप हमारी वीडियोस को अच्छी तरह से डेली देखोगे। तो हमने आपको सिंटैक्स के 11 रूल बताए थे। कितने बताए थे? 11। जैसे कि सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ पजेसिव, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन, सिंटैक्स ऑफ वर्ब, सिंटैक्स ऑफ टेंस। इसी तरह से कितने हैं? टोटल हमारे 11 पॉइंट हैं। कितने हैं? 11। यदि आप 11 पॉइंट को अच्छी तरह समझ लेते हो तो आप पूरी तरह से सिंटैक्स को सीख जाओगे। फिर आपके सामने कोई भी वाक्य आता है आप उसे बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हो बिना किसी देरी के। तो इसलिए आपको सारे रूल्स सुनने होंगे और समझने होंगे, फिर उनको फॉलो करना होगा। हमने क्या बताई थी आपको कि पहले हम 2 पॉइंट क्लियर कराएंगे, उसकी फिर एक एक्सरसाइज कराया करेंगे। 2 पॉइंट क्लियर, फिर उसकी एक एक्सरसाइज। आज आपके 2 पॉइंट पूरे हो जाएंगे, जिसमें कि पहला था आपका सिंटैक्स ऑफ नाउन और दूसरा था सिंटैक्स ऑफ पजेसिव। तो दोनों पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर हम अगली वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज देंगे जिसको हम बताएंगे किस तरह से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, सिंटैक्स को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो जो इसके बाकी रूल बचे हैं उनको हमने बोर्ड पर इंडिकेट कर दिया है। इनको हम समझाएंगे और इनके एग्जाम्पल हमने इधर साइड में लिख दिए हैं। तो पहले हम रूल बताएंगे, रूल को समझाएंगे, फिर उसका हम एग्जाम्पल बताएंगे ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाए। तो समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? वाक्य को शुद्ध करना। क्या होता है? वाक्य को शुद्ध करना। इसमें क्या होता है कि वाक्य में कुछ गलती होती है और उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर। सिंटैक्स ऑफ नाउन क्या है? पहला क्या है? सिंटैक्स ऑफ नाउन जो आपका चल रहा है। इसमें हमने सिंटैक्स ऑफ पजेसिव को भी हमने जोड़ दिया है, इसीलिए हम आपको दोनों ही इसकी एक्सरसाइज एक साथ कराएंगे। क्योंकि हमने बताया था आपको कि हम 2-2 पॉइंट लेंगे। कितने लेंगे? हम 2-2 पॉइंट लेंगे। पहले 2 पॉइंट के रूल क्लियर कराएंगे, उसके बाद फिर उसकी हम एक एक्सरसाइज कराएंगे कि आपकी समझ में आया है या नहीं आया है, वो उस एक्सरसाइज से क्लियर हो जाएगा। तो हम उसमें पहले आपको रूल करा चुके हैं, अब इसके आगे रूल हैं, देखिए। पहला रूल है इसमें, देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। पहली बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा जिसके साथ आर्टिकल नहीं आता है। अब आर्टिकल होता क्या है? ए एन द। आपके 3 ही आर्टिकल होते हैं। कितने होते हैं? 3 आर्टिकल होते हैं आपके, ए एन और द। ये 3 होते हैं। वैसे आपके 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में आपके ए और एन आते हैं और डेफिनेट में आपका द आता है। इस चीज़ को हम कब बताएंगे? जब आपको हम सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल समझाएंगे, क्योंकि आपको इसमें एक सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल एक टॉपिक है, ठीक है ना। तो आज आपका क्या चल रहा है? सिंटैक्स ऑफ नाउन। तो पहली बात क्या थी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है, पहली बात याद रहेगी। दूसरी बात, मैनी के साथ ए नहीं आता है। मैनी शब्द जब दिया हो तो उसके साथ ए नहीं आता है, और यदि ए आएगा तो फिर उसके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। नहीं तो मैनी के साथ ए नहीं आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप स्मरण रखोगे कि मैनी के साथ ए नहीं आता है। यदि आएगा तो क्रिया एक वचन की आएगी, और यदि आएगा तो इसके साथ क्रिया एक वचन की आएगी। तो दोनों बातें फॉलो रखोगे, मैं आपको दोनों ही बातें क्लियर कराऊंगा। तो पहला रूल है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। दूसरी बात, मैनी के साथ ए नहीं आता है। यदि आएगा तो क्रिया एक वचन की आएगी। ये आपको दोनों बातें याद रखनी हैं। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने, यू गेव मी एन एडवाइस। क्या दिया हुआ है? यू गेव मी एन एडवाइस। तो हमने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। तो आपका एडवाइस क्या है?
एडवाइस मीन्स सलाह। अब सलाह देखी आपने, नहीं देखी तो क्या हुआ, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ क्या होता है, आर्टिकल नहीं आता है। और आर्टिकल आपके कौन से होते हैं, ए और एन और द, ये 3 ही आपके आर्टिकल होते हैं। तो इसके साथ क्या होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम सही कैसे कर सकते हैं। तो सही करने के लिए देखिए इसको क्या है, इसमें आर्टिकल दिया हुआ है आपका एन, तो क्या है ये नहीं आएगा। तो बनाएंगे इसको, यू गेव मी, ये हट जाएगा एडवाइस। डेट क्लियर, आपको पता चल गया होगा कि इसमें मिस्टेक क्या है। आगे देखो दूसरी बात, मैनी वाली। तो क्या दिखा हुआ, मैनी के साथ ए दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया था कि मैनी के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैनी के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो क्या होगा, इसमें से ए हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैनी सोल्जर्स हैव डाइड। अगर आप चाहते हैं कि मैनी के साथ हम ए का प्रयोग करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि मैनी के साथ ए रहे, तो क्या होगा, इसमें से आपका एस हट जाएगा और इस हैव को हटा के क्या कर दोगे आप, हैज कर दोगे। जब आप, ये मैंने बताया, देखो यहाँ बताया था, यदि आएगा तो क्रिया एक वचन की आएगी। अगर मैनी के साथ आपको ए रखना है तो वर्ब आपको सिंगुलर लेनी पड़ेगी, और इसमें से भी आपको मतलब नाउन भी आपको सिंगुलर ही करना पड़ेगा। उसमें से आपको एस आई एस को हटाना पड़ेगा। तो दोनों तरह से कर सकते हो, लेकिन रिस्क क्यों लिया जाए। हम तो इतना जानते हैं कि मैनी के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ए को हटा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। डेट क्लियर, ये था हमारा फर्स्ट रूल। अब आता है दूसरा रूल। दूसरा रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी बातें दी हुई हैं जो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। जैसे कुछ शब्द केवल बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल किस में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। जैसे कि देखा जाए तो वो एक तरफ से क्या होते हैं, एक तरफ से तो एक वचन होते हैं और एक तरफ से बहुवचन होते हैं, लेकिन उनको बहुवचन ही माना जाता है। जैसे कि देखो आपकी सीजर्स, क्या है, सीजर्स में से क्या होती है, कैंची, है ना। टंग्स मिस क्या होता है, चिमटा। आपने देखा होगा चिमटा एक तरफ से क्या होता है, एक वचन होता है, और एक तरफ से क्या होता है, बहुवचन, मतलब कि 2 उसकी टांगें होती हैं, लेकिन उसको बहुवचन की श्रेणी में ही रखा जाता है। किस में रखा जाता है, बहुवचन ही उसको माना जाता है। तो सीजर्स भी आपका क्या है, बहुवचन, टंग्स भी बहुवचन, बेलोस में से होता है प्लास, है ना। और मतलब सड़ासी जो होती है, सड़ासी उसको बोलते हैं। पिंसर्स मिस होता है आपका प्लास, और स्पेक्टिकल्स मिस होता है चश्मा। देखा जाए तो एक तरफ से कैसे होते हैं, ये एक वचन होते हैं और एक तरफ से बहुवचन होते हैं। तो हमको ये वर्ड याद रखने हैं, ये हमेशा किस में प्रयोग किए जाते हैं, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। आगे कुछ पहनने वाले वस्त्र भी आते हैं, जैसे ट्राउजर्स, पजामा जानते ही हो, ब्रीचीज, है ना। तो ये कैसे होते हैं, ये भी एक तरफ से बहुवचन होते हैं और एक तरफ से एक वचन, लेकिन इसको बहुवचन ही माना जाता है। 2 बीमारी होती है, इनको भी देखो बहुवचन माना जाता है, जैसे कि मिसल्स और मम्स। जैसे चेचक होती है और ये भी आपकी जैसे खसरा है, और ये चेचक, मम्स से चेचक होता है, माने खसरा होता है। तो ये 2 बीमारी कैसी होती हैं, इनको बहुवचन माना जाता है। जब भी इनका प्रयोग होगा किस में होगा, बहुवचन में होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो मम्स इज ए फेटल डिसीज। क्या है, मम्स इज ए फैटल डिसीज, कि मम्स जो है कैसी घातक बीमारी है। अब घातक बीमारी है तो एक ही बीमारी है, लेकिन ये 2 बीमारी ऐसी हैं कि जिनको बहुवचन माना जाता है। इसीलिए इज के स्थान पर क्या आएगा आपका, आर। क्या आएगा, आर। तो मम्स आर ए फैटल डिसीज। ये वर्ड जो हैं किस में आते हैं, ये प्लूरल में आते हैं। इसके बाद 2 खेल हैं हमारे, क्या है, 2 खेल हैं आपके, बिलियार्ड और ड्रॉट्स। क्या है, बिलियार्ड और ड्रॉट्स। ये 2 खेल ऐसे हैं जो बहुवचन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, बहुवचन। मतलब ये अगर आपके सामने बिलियार्ड्स या ड्रॉट्स शब्द आ जाता है तो इसके साथ आपकी बहुवचन की वर्ब आएगी ही। लेकिन आप ये ना सोचें कि ये खेल का नाम है तो खेल तो एक ही होता है, लेकिन ये 2 खेल ऐसे हैं जिनकी गिनती हमारी बहुवचन में की जाती है। तो इनको आप बहुत अच्छी तरह से याद रखोगे, ठीक है ना। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज देंगे आपको, उसमें ये वर्ड आएंगे और आपको देख के पहचानना है कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए आपका तीसरे पर है, निम्न शब्दों का प्रयोग बहुवचन में नहीं किया जाता है। देखो ये शब्द ऐसे हैं कि जिनका प्रयोग बहुवचन में नहीं किया जाता है, जैसे कॉपर, आयरन,
टिन, वुड, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी मेटल होते हैं ये सिर्फ कैसे होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। तो इनका प्रयोग बहुवचन में नहीं किया जाता है, इनका प्रयोग जैसे कि तैसा ही किया जाता है। इसको भी आप बहुत अच्छी तरह से याद रखोगे। अगला पॉइंट है आपका डबल कॉमा। यहाँ से देखो कह सकते हो कि आपके पजेसिव के रूल स्टार्ट होते हैं। तो डबल कॉमा का समझते हो कि कॉमा एस, क्या है, कॉमा एस। इसका मतलब होता है का, की, के। क्या होता है, का, की, के। ये सजीव के लिए आता है और ऑफ जो होता है वो निर्जीव के लिए आता है। तो कॉमा एस का प्रयोग गलत माना जाता है। हमको तो सिंटेक्स में देखना है, सिर्फ क्या देखना है कि डबल कॉमा एस का प्रयोग गलत माना जाता है, इसीलिए एक कॉमा एस को के स्थान पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपके कि जब डबल कॉमा एस दिया हो, मतलब कि दो शब्दों के साथ ऐसा कॉमा एस का प्रयोग हो रहा हो, एपोस्ट्रॉफी एस इसको बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस। समझाने दृष्टि से मैंने कह दिया आपको कि कॉमा एस कह दिया, इसको एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वैसे बोलता आपकी समझ में कम आता। तो ये हम जब डबल कॉमा एस दिया हो, दो जगह दिया हो, तो इसको गलत मानते हैं, इसलिए एक के स्थान पर क्या होगा, ऑफ का प्रयोग करेंगे, तभी आपका करेक्ट होगा। इस चीज़ को देखो हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। मोहन्स कॉमा एस आ गया, ब्रदर्स बुक इज डर्टी। अब इसको करेक्ट करना है, द बुक ऑफ मोहन्स, एक कॉमा इसको हटा देंगे। तो अब यहाँ से हम निर्जीव को लेंगे, क्योंकि हमें निर्जीव को लेना है, इसको किसको लेना है, हमें निर्जीव को लेना है, तभी तो आपका प्रयोग करेंगे। तो द बुक ऑफ मोहन्स ब्रदर, द बुक ऑफ मोहन्स ब्रदर इज डर्टी। समझ में आया ना कि हमको दो डबल कॉमा दिया है, देखो ये दिया है यहाँ पर और यहाँ पर भी दिया है। अब हमको ये चेंज करना है, क्या करना है, एक को हमें ऑफ में बदलना है। तो जब ऑफ में बदलेंगे, ऑफ का प्रयोग किसके लिए आता है, निर्जीव के लिए आता है। अभी हम आपको बता चुके हैं कि ऑफ का प्रयोग निर्जीव के लिए आता है, इसीलिए आपको बुक को आगे लेना पड़ेगा, तभी तो हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस चीज़ को इस तरह से आप सही कर सकते हो, ठीक। अगला पॉइंट है, देखिए आपको सजीव वस्तुओं के लिए का, की, के अंग्रेजी, कोई बात आ गई। सजीव वस्तुओं के लिए का, की, के अंग्रेजी क्या लगाते हैं, कॉमा एस, जिसको हम एपोस्ट्रोफी एस भी कह सकते हैं, का प्रयोग करते हैं, जबकि निर्जीव के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। दोनों बातें आ गई, सजीव के लिए एपोस्ट्रोफी एस मतलब कॉमा एस, और निर्जीव के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, देखिए द लेग्स टेबल इज ब्रोकन, क्या लिखा हुआ है, द लेग्स टेबल मतलब कि कुर्सी, वो टेबल मतलब मेज की टांग, इज ब्रोकन टूटी हुई है। अब हमारी जो टेबल है वो कैसी है, वो निर्जीव चीज़ है ना, जब निर्जीव वस्तु है तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा, ऑफ का। तो कह सकते हैं द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ टेबल, द का प्रयोग ओड लग रहा है, द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन। तो हमने कॉमा इसकी जगह किसका प्रयोग किया, ऑफ का प्रयोग, क्यों कि जो टेबल की जो टांग है वो टेबल हमारी कैसी है, निर्जीव चीज़ है, इसके लिए किसका प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। डेट क्लियर। आगे, जब दो व्यक्ति किसी कार्य से जुड़े हों, जब दो व्यक्ति किसी कार्य से जुड़े हों तो केवल अंतिम वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जब दो व्यक्ति किसी कार्य से जुड़े हों तो केवल अंतिम वाले के साथ ही कॉमा एस का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जो लास्ट वाला जो होता है केवल उसी के साथ ही कॉमा एस का प्रयोग करते हैं।
कब? जब दो व्यक्ति किसी एक काम से जुड़े हों। जब दो व्यक्ति किसी काम को खोलते हैं, जैसे कि मान लो बिस्कुट की फैक्ट्री खोली, जूतों की फैक्ट्री खोली, मोमबत्ती का कारखाना खोला, दो लोगों ने एक साथ मिलकर किया, या वीडियो बनाने का काम शुरू किया यूट्यूब पर कि एक गणित के बनाएंगे व्यक्ति बनाएंगे, एक इंग्लिश के बनाएंगे, तो दोनों ने मिलकर यूट्यूब पर एक चैनल बनाया। तो उसमें जब कॉमा इसका प्रयोग होगा तो केवल लास्ट वाले के साथ ही होगा, न कि दोनों के साथ। देखिए, गंगाराम्स एंड मंगल सेन्स बिस्किट्स, मतलब कि गंगाराम और मंगल सेन ने एक बिस्किट की फैक्ट्री खोली, बिस्किट का नाम दिया, तो उस कंडीशन में देखो उन्होंने भी ऐसे लगाया कि गंगाराम की बिस्कुट की फैक्ट्री, मंगल सेन की बिस्कुट की फैक्ट्री, गंगाराम की बिस्कुट की फैक्ट्री और मंगल सेन की बिस्कुट की फैक्ट्री, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि केवल लास्ट वाले के साथ कॉमा एस का प्रयोग किया जाता है, पहले वाले के साथ नहीं किया जाता है। इसको करेक्ट करते हैं। देखिए, गंगाराम, अब यहाँ से हट जाएगा कॉमा एस आपका, एंड मंगल सेन्स इसके साथ रहेगा आपका, इसके साथ रहेगा, यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा, बिस्किट्स। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो। यदि आपके ये वाले रूल आपके दिमाग में होंगे, आपको याद होंगे, तो आप किसी भी सेंटेंस को बहुत ही अच्छी तरह से करेक्ट कर सकते हो। एक रूल इसमें देखो जगह नहीं बची थी, तो उस चीज़ को मैं केवल एग्जाम्पल से ही क्लियर करूँगा। देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 5 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। आपके सामने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसका रूल मैं इसी में से बनाऊँगा। देखो, जब कोई क्वांटिटी मतलब माइल्स, दूरी, है ना, या फिर रकम को दिखाए या फिर दूरी को दिखाए, और उससे पहले क्या दी हो, उससे पहले कोई संख्या दी हो, उससे पहले क्या दी हो, कोई संख्या दी हो। तो जैसे कि 5 रुपीज़, है ना, ऐसे ही किसी की उसमें संख्या दी हो, या 5 माइल्स, ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि क्रिया एक वचन की आती है। जैसे कि 5 माइल्स, अब इसमें क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया था कि जब ऐसी कंडीशन आ जाएगा 5 माइल्स 10 रुपीज़ 2 हाउस, है ना, ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, उस कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या हो, जब क्वांटिटी बताई जाए या फिर रकम की बात हो, तो क्या होगी, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आती है। तो क्या आ जाएगा आपका, 5 माइल्स, क्या हो जाएगा इसको, इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो इस तरह से अगर इस प्रकार का कोई वाक्य आता है तो उसको आप इस तरह से करेक्ट कर सकते हो। तो आपको ये वाले रूल फॉलो होने चाहिए, सारे रूल याद होने चाहिए, तभी आप सिंटैक्स को कंप्लीट कर पाओगे, नाउन और पजेसिव वाले को। तो इस तरह से आपके नाउन के और पजेसिव के रूल कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब आपके रूल पूरे हो जाएंगे, किसके, 2 पॉइंट, हम 2-2 पॉइंट एक साथ लेंगे, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर हम एक साथ सारे रूल कंप्लीट करके अगर आपके सामने एक्सरसाइज रखते हैं तो आप उसमें भ्रमित हो जाओगे, पता नहीं इसमें क्या गलती है, कौन सी गलती है। और जब हम 2-2 के हिसाब से लेंगे तो आप उसमें गलतियों को बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हो कि इसमें तो ये मिस्टेक है, इसमें ये मिस्टेक है, इसमें ये गलती है, इसमें वर्ब की गलती है, इसमें नाउन की गलती है, इसमें पजेसिव की गलती है, इसमें यहाँ पर एस नहीं आएगा, इसमें कॉमा एस यहाँ नहीं आएगा, इसमें यहाँ पर ऑफ आएगा, है ना, यहाँ एन नहीं आएगा, यहाँ पर द नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा, यहाँ पर आर आएगा। तो ये गलती आपके माइंड में रहेंगी, कब रहेंगी, जब आपके सामने कम रूल होंगे। तो जितने रूल हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे, लिखवाए थे, और इसमें भी कुछ रूल लिखाए थे, तो दोनों वीडियोस के रूलों को आप बहुत अच्छी तरह से याद करोगे, क्योंकि अगली वीडियो जो आएगी आपके सामने वो सिर्फ एक एक्सरसाइज की आएगी, मतलब कि आपके सामने 10-20 वाक्य दिए होंगे और आपको उधर वो करेक्ट करने हैं, जिनको हम बताएंगे किस तरह से हम उनको करेक्ट करते हैं। तो आपके सामने रूल नहीं होगा, सिर्फ आपके सामने एग्जाम्पल होंगे, और आप एग्जाम्पल को पढ़ोगे और पहचानोगे, इसमें ये वाली मिस्टेक है, इसको ऐसे सही करेंगे, इसमें ये मिस्टेक है, इसको इस तरह से ही करेंगे। तो आपकी 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, सिंटैक्स ऑफ नाउन और सिंटैक्स ऑफ पजेसिव। तो दोनों की एक मिलकर एक्सरसाइज कराएंगे,
एक तरफ हम सेंटेंस लिख देंगे, उनको दूसरी तरफ करेक्ट करेंगे कि किस तरह से करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी रूल हैं आप इनको बहुत अच्छी तरह से लर्न करोगे ताकि आपको एक्सरसाइज करने में परेशानी ना हो। तो वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक या शेयर, ताकि आपके मित्र या आपके जानने वाले भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।